ओके बेटा, हमने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। हमने अब तक 4 या 5 अरेंजमेंट के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू इनफिनिट वायर, ड्यू टू सेमी इनफिनिट वायर, ड्यू टू सर्कल एट द सेंटर। राइट, ये सारे फॉर्मूले आपको बेटा याद होने चाहिए। आज हम बायट-सैवर्ट लॉ की लास्ट एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। हम सेंटर पे तो निकाल चुके हैं, आज हमने एक्सिस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। रिंग या सर्कुलर लूप भी इसको बोल देते हैं। ये एक सर्कुलर लूप है या रिंग है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। सर ये सर्कल तो दिख नहीं रहा है, ये तो आपको ओवल दिख रहा होगा, क्योंकि बेटा ये इसको मैं साइड से देख रहा हूँ। जस्ट ए सेकंड, ये है बेटा रिंग। राइट राइट, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये बेटा ऐसे है, राइट, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे। उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया ताकि आपको पता लग जाए। वैसे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, बट हमने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया ऐसे ताकि आपको पता लग जाए ये क्या है। ये एक रिंग है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब मेरा एफर्ट क्या है, मुझे इस रिंग के, ये सेंटर है, यहां से एक एक्सिस पास कर रही है, यानी कि लाइन लाइन जो कि इस सेंटर से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये रिंग है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, इसको एक्सिस ऑफ द रिंग बोलते हैं। ऐसे नहीं हो सकता ये एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉट एट एन एंगल। एक तो सेंटर से पास कर रही है लाइन और दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको एक्सिस बोलते हैं। अब इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पे बेटा हम फाइंड कर चुके हैं सेंटर पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 पाई आई अपॉन ए। ए वाज द रेडियस, इसकी रेडियस होगी बेटा ए। अब इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस रिंग के टॉप पे एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं और उसको ज्वाइन कर देता हूं इससे। अब बेटा वो एलिमेंट थोड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बताता हूँ वो एलिमेंट कहाँ है। एलिमेंट ये है बेटा, ऐसे साइड से दिखाता हूँ। ये रिंग के टॉप पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने ऐसे, यानी कि अगर आप देखोगे तो वो ऐसे है एलिमेंट, इस रिंग के टॉप पे ऐसे एलिमेंट है। अब थोड़ा सा देखो बेटा, ये एलिमेंट है आइडियल, बिल्कुल ऐसे ही एलिमेंट ये यहाँ पर है टॉप पे, और इसमें करंट आपकी तरफ आ रहा है। मतलब ये देखो ऐसे, ये अगर आप इसको यहां से रिंग ऐसे जाके देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देने वाला है, लेकिन ये ऐसे है। राइट, ऐसे है। आप इधर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई दे देगा। तो ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो बेटा, एलिमेंट का जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, मान लो इस पॉइंट से फाइंड करना है पी, अगर इसको टॉप से देखा जाए तो आपको यही दिखाई देने वाला है। अगर बेटा यहाँ पे इसको टॉप से देखोगे, आपको ये ऐसे एलिमेंट बाहर की तरफ, और ये पॉइंट पी है, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। राइट, एलिमेंट है यहाँ पे, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एलिमेंट है ऐसे बाहर की तरफ, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये कितना है, सपोज ये आर है। अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो कितना होगा, लेट अस टेक डीबी। डीबी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट। जो टॉप पे एलिमेंट है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आप देखना बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर।
सर 90 कैसे आया? अब आप थोड़ा सा देखो, 90 आपको दिखना जरूरी है। ये 90 एंगल कहां से आ रहा है? देखो बेटा, ये एलिमेंट है आपका ऊपर ऐसे, इसके ऊपर ये एलिमेंट ऐसे, आपने इस एलिमेंट को इस एक्सिस से ज्वाइन कर दिया ऐसे। एलिमेंट को, जैसे ये करंट है, इस एलिमेंट को जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है उससे ज्वाइन करते हैं। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो अब आप देखो, ये पॉइंट है, यहाँ पर एक्सिस है, तो ये ऐसे ज्वाइन हो गया। अब आप देखो इसको टॉप से, आपको ये एंगल 90 का दिख जाएगा। बेटा दिखा ना एंगल 90? कोई कहेगा सर ये एंगल 90 तो है नहीं। ये एंगल तो 90 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल तो लेना ही नहीं है। एंगल है बेटा, ये करंट एलिमेंट है और ये वायर है। तो ये अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको टी दिखाई देने वाला है, टी, राइट। थीटा कौन सा एंगल होता है? एलिमेंट और जो एलिमेंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करके लाइन आती है उसके बीच में एंगल। तो वो एंगल बेटा ये टॉप से देखोगे आपको ऐसे नजर आएगा, तो थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये फील्ड आ गया इसकी वजह से। एंड फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? फील्ड होता है बेटा आर के परपेंडिकुलर। तो ये जो फील्ड होगा वो आर के साथ 90 का एंगल बनाएगा। लेट अस टेक दिस एज डीबी। अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो बेटा कितना थ्री सर वो डायमेंशनल 90 का साइन भी बना दो प्लीज। बेटा वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे है वायर, राइट। टॉप पे जो एलिमेंट है वो ऐसे है आपकी तरफ, इसके ऊपर टेंजेंट, ये जो बेटा रिंग है इसके ऊपर टेंजेंट ऐसे आपकी तरफ, ये आपका एलिमेंट हो गया। और आप सोचो इस एलिमेंट को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो इसमें और इसमें एंगल 90 डिग्री का हो गया। अगर मैं दिखाऊं तो ये एंगल मतलब थोड़ा मुश्किल है, ये वाला एंगल 90, नॉट दिस, राइट। तो आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया आपका डीबी, वी नॉट बाय 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा जो डीबी होता है, हमने कल भी काफी क्वेश्चन किए थे, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो लाइन करंट एलिमेंट को उस पॉइंट से ज्वाइन करती है जहां फील्ड निकालना है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया भी था, अगर ये करंट एलिमेंट है और ये पॉइंट पी है और ये आर है, तो जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आती है बेटा? आप याद करो, अंदर, यानी कि क्रॉस। यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका एंगल इसके साथ देखो कितना है, आई के साथ 90 आ गया। करंट ऐसे है और फील्ड अंदर है, तो एंगल 90 आ गया उनके बीच में। ऐसे ही अगर आप आर के साथ भी देखोगे, ये ऐसे है और वो ऐसे है, तो एंगल 90 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की यही खास बात होती है, और ये थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बड़ा सिंपल है, ये अगर चार्ज है यहाँ पे फील्ड इस तरफ होगी, राइट, या तो अवे या फिर टुवर्ड्स। लेकिन फील्ड की डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ओके, सपोज ये एंगल थीटा मान लिया मैंने, तो ये 90 माइनस थीटा एंड ये थीटा आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है। थीटा 90 माइनस थीटा, और ये प्लस ये जो है वो 90 है, क्योंकि जो डीपी होगा वो आर के परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा ये आ गया फील्ड इसकी वजह से। अब जैसा एक टॉप पे एलिमेंट है, बिल्कुल वैसा ही एलिमेंट एक नीचे भी होगा ऐसे। जैसा टॉप पे एलिमेंट है वैसे ही एलिमेंट एक नीचे होगा। करंट ऐसे जा रहा है ना, एक नीचे भी एलिमेंट होगा। अच्छा, इसका फील्ड, अगर आप इसका फील्ड निकालोगे बेटा, इसको ज्वाइन कर, जो इसका फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, और वो भी सेम होगा। क्यों? सारा कुछ सेम है, आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। इसको मान लो डीबी डैश, तो ये भी इतना ही होने वाला है, डीबी डैश। अब इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब इस डीबी के कंपोनेंट बनाओ, ये कितना आ गया, डीबी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, डीबी डैश कॉस थीटा। अब जब डीबी और डीबी डैश इक्वल है तो उनके कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो यानी कि ये कंपोनेंट कैंसिल होते हैं। तो हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे
इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट है, ऐसे ही बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट है। जैसे मान लो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट ये यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो dp cos थीटा है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे सर। फिर क्या होगा, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dp sin थीटा की इंटीग्रेशन होगा, राइट। सो dp cos थीटा will cancel in pairs. So b equals to, b क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा, ये जो इस तरफ db sin थीटा होगा इसकी इंटीग्रेशन करके हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। बेटा ये करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसलिए बार बार हर लाइन रिपीट कर रहा हूँ। यही एक चीज होती है जो आपको सीखनी होती है फिजिक्स के अंदर। अब इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा, लेट अस सी। अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा सारी के सारी। db कितना है, μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर। अगर r स्क्वायर की वैल्यू देखें कितनी हो जाएगी बेटा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि a अपॉन r की वैल्यू पुट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब बेटा इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा कांस्टेंट क्या क्या है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 बन गया। x इंटू अंडर रूट x क्या होता है, x की पावर 3/2। तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो क्या बचा है सिर्फ अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ dl, यानी कि सारे dl ऐड कर। अगर बेटा मैं सारे dl ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पाई a आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, वेरी गुड। तो 2 पाई a आ जाएगा। तो लेट अस सी, अच्छा a भी बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। लेट अस सी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से समझना, μ0/4 पाई I into 2 पाई a, dl की इंटीग्रेशन, तो 2 पाई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। बेटा जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था वो रिंग के सेंटर पे था, ये जो रिंग है इसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अब ऑब्वियसली इसकी एक्सिस पे निकालेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होना ही है। लेट अस ट्राई टू दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, राइट। अच्छा अगर वेरीफाई करना चाहें इसको तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें x0 पुट करता हूं, x0 पुट करके अगर मेरा वो वाला रिजल्ट आ गया, कौन सा, जो सेंटर वाला था, यानी कि फॉर्मूला करेक्ट है। तो x0 पुट करो, देखो क्या आएगा, x0 पुट करते ही, क्योंकि सेंटर का मतलब क्या है, दिस x is 0, if this point comes to the center that means x has been reduced to 0। तो x को 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई a स्क्वायर अपॉन a क्यूब। तो a स्क्वायर और a क्यूब में से स्क्वायर कैंसिल हो गया, a बच गया। तो क्या बच गया, μ0/4 पाई इंटू 2 पाई I/a, और वही हमारा रिजल्ट था सेंटर, राइट। तो हमने क्या किया है, अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, उसके सेंटर से एक लाइन पास कर रही है जो उस रिंग के परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जो कि सेंटर से कितनी दूर है, x डिस्टेंस दूर है, तो उस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो हमने कैलकुलेट किया। अगेन क्या यूज किया है हमने, बायट-सैवर्ट लॉ, राइट। सो हमने क्या क्या किया बेटा, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ना। बेटा 20% समझ आ गया, यस सर, गुड। अब तो आपको काफी जल्दी आ जाता है समझ। एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।
ओके मैं करता हूँ एक बार एक्सप्लेन। देखो लेट मी जस्ट गेट द रिंग लेके आता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा थोड़ा समझो ध्यान से। ये हमारा वायर से बना हुआ रिंग है, ऐसे वायर को हमने सर्कुलर शेप दे दिया। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मुझे इन्होंने पहले बोला था सेंटर पे फील्ड निकालो, वो हमने निकाल लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब ये बोल रहे हैं भाई सेंटर से एक लाइन पास कर रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। बेटा ऐसी भी हो सकती है ना, लाइन तो ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसी नहीं, जो इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। तो इस लाइन के ऊपर x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब बेटा इस जगह पर हर वायर के हर पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला इसके टॉप पे एक एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, टॉप पे एलिमेंट, इतना छोटा सा हिस्सा वो करंट फ्लो कर रहा है, वो आपकी तरफ हो जाएगा ऐसे। ओके ये एलिमेंट हो गया बेटा, इसको मैं साइड से भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये ऐसे होगा, ये टॉप पे एलिमेंट है बेटा ऐसे। अब ये एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये राइट, इसको मैंने उस एक्सिस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। अब आपको 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए बेटा, दिख गया एंगल 90, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला। सो ये एंगल 90 हो गया इस पॉइंट पर। और दूसरी चीज, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा आर के परपेंडिकुलर होता है, आर के साथ 90 का एंगल, यानी कि इस पॉइंट पर इस आर से परपेंडिकुलर फील्ड होने वाला है। ओके सो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आया सिर्फ इतने से हिस्से का, लेकिन मुझे तो पूरी वायर का निकालना है। तो जैसा एक एलिमेंट यहाँ है बिल्कुल वैसे ही एक एलिमेंट नीचे भी होगा, तो उसका फील्ड बाय सिमेट्री, जैसे इसको ज्वाइन किया तो इसके परपेंडिकुलर फील्ड इधर, तो इसके परपेंडिकुलर फील्ड ऐसे, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आई भी एक जैसा है, सेम करंट ही तो फ्लो कर रहा है, और डीएल एलिमेंट सेम। तो इन दोनों को, अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी। अब इसके मैंने कंपोनेंट बना दिए, cos थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया, तो थीटा ये 90 माइनस थीटा, और क्योंकि ये एंगल भी 90 है तो ये थीटा आ गया। अब इस डीबी के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, डीबी cos थीटा एंड डीबी sin थीटा। ऐसे बेटा डीबी डैश के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, तो वो cos थीटा वाले कंपोनेंट सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कहीं पर भी एलिमेंट लोगे उसके डायगोनली ऑपोजिट एक और एलिमेंट होने वाला है, तो वो आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया, डीबी sin थीटा। बेटा दिस इज समथिंग व्हिच टुक अस इनटू स्पेस। अगर कैलकुलस नहीं होता तो बिलीव मी कुछ कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। कैलकुलस के बिना कुछ कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज डिवाइड नहीं हो सकती, हर चीज अलग से लोकेट नहीं हो सकती। कैलकुलस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल वी हैड फॉर द कैलकुलेशन, राइट। आप देखो, क्या आपको लगता है, बैट सेवर्ट्स ने तो बता दिया भाई करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या आपको लगता है मैं इसका हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर सकता हूँ? इट इज नॉट पॉसिबल। लुक, इंटीग्रेशन हैज रिड्यूस्ड दिस क्वेश्चन टू सच ए एक पेज भी आ गए। तो कैलकुलस डेवलप करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपको पता लग जाए। आई थिंक आप यहाँ तक तो पहुंच गए होंगे कि आपको पता लग जाता है सर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगने वाली है। अगर आप वहां तक भी पहुंच गए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। उसके बाद बस फंक्शन बनाने होते हैं। यस, easier said than done, it will take time, right? Okay, अब db sin थीटा की इंटीग्रेशन, उसके बाद मैंने क्या किया, पुट कर दी वैल्यूज, और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गए। क्या बचा, सिर्फ dl बचा। सर ये कांस्टेंट कैसे है, आप देखो, a रेडियस है, रिंग की रेडियस तो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, वो फिक्स्ड ही होगा। x एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, वो भी फिक्स्ड है। पाई 4 i a ये सब फिक्स्ड है, बाहर आ गए। इंटीग्रेशन ऑफ dl, यानी कि dl को सबको ऐड कर दो, तो जब सारे dl ऐड किए 2 पाई a आ गया और सर्कमफ्रेंस, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। बेटा 25% क्लियर हो गया, Yes, sir. राइट?
बाकी आप इसको 2-3 बार देखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, राइट। कर दो इरेज इसको, इसमें हम 2-3 स्पेशल केस करेंगे अभी। कर दो इरेज। यस सर। ओके, अब थोड़ा देखना बेटा ध्यान से। अब हमारे पास ये रिजल्ट आया है, इसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी सीखनी है हमने, बहुत अच्छे समझना है। बी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये रिंग है। अब मैं बाकी कुछ नहीं बना रहा, एक्स डिस्टेंस पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा बी, ये रिंग है, इसकी रेडियस है ए। इसी डेरिवेशन के लिए मैं रेडियस ए देता हूं, क्योंकि इसमें आर वो होता है ना, तो आप बायट-सावर्ट्स लॉ में आर होता था, तो अदरवाइज वो आर चेंज करना पड़ता, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए मैं रेडियस ए लेता हूं हमेशा। ओके, अब सुनो, बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई 2 इंटू आई। अब थोड़ा देखना बेटा, 2 इंटू आई, अच्छा पाई ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, एरिया। एरिया बन गया। देखो आपको अभी एक चमत्कार दिखाता हूं, ठीक है, आपको बिल्कुल इजीली लर्न हो जाएगा, और आपको कुछ शायद कुछ चीज दिखे कि नेचर एग्जिबिट्स अ ग्रेट सिमेट्री, राइट। नेचर बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल है, देखना ध्यान से। पाई ए स्क्वायर क्या बन गया बेटा, ए, ओके, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अच्छा अगर n टर्म्स हो तो इंटू n हो जाएगा, अगर n टर्म्स हो, जैसे बेटा जो मैंने आपको अभी टेप दिखाया था, उसमें टेप ऐसे लिपटी हुई थी, तो ऐसे ही हो सकता है वायर एक जगह ऐसे घुमाई हो बहुत ज्यादा बार, तो अगर n टर्न्स होंगी तो फील्ड क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो NIA है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। NIA इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था Q इंटू 2A, वैसे ही N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I करंट इन द वायर, A एरिया ऑफ द कॉइल, इन तीनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और इसका सिंबल जो होता है वो है कैपिटल M। इससे बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल चीजें आने वाली हैं, आपको 25-30 फॉर्मूले एकदम से याद हो जाएंगे, समझना था। सिर्फ मैंने क्या किया है, NIA को क्या डिफाइन कर दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, एंड इसका ऐसे यूनिट क्या बन गया होगा, n तो नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, I क्या हो गया, करंट यानी कि एम्पियर, और एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसे यूनिट क्या बन गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड ये वेक्टर क्वांटिटी है, अभी आपको दिखाता हूं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और बेटा ये जबरदस्ती नहीं बनाया कि सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या, क्या यहाँ पर कोई डाइपोल है, यस बिल्कुल डाइपोल है। अब सुनना ध्यान से, अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, देखो ध्यान से, मान लो इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, दिस वायर विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेट मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। अच्छा सर वो कैसे पता लगेगा, अब देखना बड़ा ध्यान, बड़ा सिंपल है वैसे तो तरीका। आपने आपको जैसे ही दिख रहा है, राइट, इसके अंदर ये मान लो ये रिंग है या वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपको इसके अंदर S लिखना है या N लिखना है। मान लो मैंने S लिखा, S लगा के उसकी एरो ड्रॉ कर दो S की। अब आप देखो क्या ये एरो मैच कर गए, अगर ये एरोज मैच कर गए यानी कि सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी कि आपने S ठीक लिखा है, यानी कि आपकी तरफ साउथ पोल बनेगा। यानी कि अगर एक वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो तो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट व्हिच विल हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी डाइपोल। तो आपकी तरफ कौन सा पोल बनने वाला है, साउथ पोल बनने वाला है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है,
अगर आप एक मैग्नेट का साउथ पोल लेके जाओगे आपको रिपल्शन फील होगी। सुनना ध्यान से, अगर मान लो ये रिंग है, इसमें मैंने ऐसे करंट फैला दिया, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है जैसे यहाँ कर रहा है, तो बेटा इस साइड साउथ पोल बनेगा। सर कैसे चेक करेंगे? आप मैग्नेट लो नॉर्थ साउथ और साउथ पोल के इसके पास लेके जाओ तो आपको रिपल्शन फील होगा, क्योंकि इस तरफ साउथ पोल बन जाएगा मैग्नेट का। सो ऑब्वियसली दूसरी तरफ कौन सा बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो दिस रिंग विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बेटा क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर करंट दूसरी डायरेक्शन में हो, अब आप देखो इसमें एन लिख के देखो, आप एन के मैच कर जाएंगे, एन के एरो मैच करके ना। अगर आप इसमें एन लिखोगे तो एरो मैच नहीं करेगा, एन का एरो ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि इस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। यानी कि अगर आपको एक वायर दिखाई दे रही है, सपोज वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो आपकी तरफ नॉर्थ पोल बनने वाला है। इज दिस क्लियर? यानी कि ये जो वायर है जब इसमें करंट फ्लो करेगा इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरी तरफ साउथ पोल बनेगा, और ये डायरेक्शन ऐसे पता लगती है। और दूसरा तरीका भी होता है बेटा, सुनना ध्यान से। दूसरा तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल। ये करंट ऐसे है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। करंट ऐसे, फील्ड ऐसे, जैसे हमने सर्कुलर रिंग में किया था ना, ऐसे सर्कुलर लूप में किया था। अब फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर आती है, याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर आती है। तो इस साइड आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, जैसे मर्जी याद कर लो। यहां से करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइन बाहर आ रही है, और फील्ड लाइन कहां से बाहर आती है? नॉर्थ पोल से बाहर आती है। बेटा इज दिस क्लियर? तो यस सर। NIA इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब सुनना बेटा ध्यान से, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन a square plus x square raised to the power 3/2. Now if suppose x is very big as compared to a, मान लो ये डिस्टेंस जो है इस रेडियस से काफी बड़ा है। रिंग से जो डिस्टेंस है, मान लो रिंग की रेडियस से काफी ज्यादा बड़ा है, तो बेटा अगर x a से बहुत बड़ा है तो a निगलेक्ट हो जाएगा। देखना भी ध्यान से, b इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय x क्यूब, x स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर 3/2। a तो निगलेक्ट हो गया, 2 कैंसिल, x क्यूब बन गया। अब अगर आपको याद हो ये क्या बन गया फॉर्मूला? म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, km बाय x क्यूब। बेटा डाइपोल की एक्सियल लाइन पे याद करो मैग्नेटिक फील्ड 2m बाय। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे क्या फील्ड होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 kp बाय x क्यूब या r क्यूब, जो मर्जी लिख लो। 2 kp बाय r क्यूब होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेटा था एक रिजल्ट, अगर आपको याद हो, वैसे आपको याद रहनी चाहिए बेटा। सर याद है। याद है? वेरी गुड। तो देखो जैसा वहां पे था बिल्कुल वैसे रिजल्ट यहाँ पर आ गया। सो देखो कितनी ज्यादा सिमेट्री है। वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक डाइपोल में बेटा एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, राइट? और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां पर चार्ज इनटू लेंथ होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर करंट इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, हो सकता है 1 भी हो। सो NIA दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब सुनो मेरी बात। सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जिधर फील्ड की डायरेक्शन वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। जैसे इसकी डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल से आता है, जिधर फील्ड लाइन उधर ही डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ से बाहर की तरफ। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ होगी। बेटा इस पे ही क्वेश्चन बन जाता है। मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ACW लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? डॉट, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड्स।
बेटा क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। राइट, तो हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिंग के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब इसको एन आई ए को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एम लिख सकते हो सीधा। तो 2m बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और m आपको वैसे ही याद रखना क्योंकि आगे काफी यूज होने वाला है। m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, n i a, n नंबर ऑफ टर्न्स, i करंट, a एरिया ऑफ द लूप। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये जनरल टर्म होती है बेटा, ये जनरल है, मतलब अब ये फॉर्मूला हर किसी शेप के लिए ट्रू है। मतलब अगर एक वायर ऐसे भी होगी तब भी इसका डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ किसका लेना पड़ेगा बेटा, ट्राइंगल का। अच्छा अगर ये स्क्वायर हुआ तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा, डायरेक्शन सेम अंदर की तरफ। तो एन आई ए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। n number of turns, I current, and A is the area of the loop. That loop could be circular, that loop could be triangular, rectangular, square, anything. बेटा ये टर्म क्लियर होगी सबको? मुकुट बेटा क्लियर Yes, है? sir. फगुन्या बेटा, यस अगम, सर। असीमता, भवनी, हर्षिता, Yes, sir. प्रभजी, शुभव्या, सिद्धार्थ, वासु क्लियर है? Yes, sir. Okay. Fine. I am erasing this, right? अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है? लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस एज वेल एज जो हमने पढ़ा है अभी तक। अब हमारे पास थोड़े से फॉर्मूले होंगे, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है? सबसे पहले एक बार फाइनाइट वायर का क्या था बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बेटा फॉर्मूले जरूर लिखा करो, ये बार बार लिख के ही याद होंगे क्योंकि दे आर प्लेंटीफुल। हम लोग डर जाते हैं, हम सोचते हैं इतने याद कैसे होंगे। एक ही तरीका है बेटा, जस्ट राइट देम डाउन अगेन एंड अगेन एंड डायग्राम ड्रॉ किया करो। सर ये वायर है, उससे ना हर टर्म क्लियर हो जाती है। ये पॉइंट पी है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। सर ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 1 है, और फील्ड की डायरेक्शन अंदर। ओके, फिर इनफाइनाइट वायर। ओके, इनफाइनाइट वायर का क्या फॉर्मूला है सर, ये ऐसे, ये इनफाइनाइट वायर होगी, ये पॉइंट पी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2i अपॉन a। ओके, उसके बाद फाइनाइट वायर, नहीं इनफाइनाइट वायर या सेमी इनफाइनाइट आप बोल सकते हो। इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू i अपॉन a, राइट? फिर हमने निकाला था, अभी एक्सिस वाला निकाला है, ये रिंग है x डिस्टेंस पे, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। कितना फॉर्मूला अभी आया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2ni a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट? एंड ni क्या होता है, ये बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल N। अब एक्सिस, ये तो एक्सिस पे हो गया, सेंटर पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसी में ही पुट कर दो, v इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i अपॉन a। अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूले के देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले होंगे, राइट? लेकिन बेटा बार बार लिखोगे तो याद होंगे, अदरवाइज तो कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है। ओके, सो अब हम इनको अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके,
Question number 1. Find the ratio of magnetic field on the axis of a ring at a distance A from the center to the magnetic field on at the center, magnetic field at the center of the ring whose radius is A. ये क्वेश्चन है. Let us try to solve this. ये क्या कहते हैं? एक ये रिंग है, उसके एक्सिस पे एक पॉइंट है सपोज P. इसका सेंटर से डिस्टेंस दिया बेटा आपको A और रेडियस भी A दिया होगा. अब बोल रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, लेट अस टेक उसको B1 ले लेते हैं. B पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया B1 और सेंटर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बेटा B2. अभी B1 बाय B2 की वैल्यू मुझे निकालने के लिए बोल. अब B1 लेट अस सॉल्व दिस. B1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n I a यानी कि पाई a स्क्वायर अपॉन n I a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. बेटा x भी अब a दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. ये हो गया बेटा B1 की वैल्यू. और B2 की वैल्यू, या पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, अगर कुछ हो सकता है. लेट अस सी. B1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n I पाई a स्क्वायर अपॉन, अब मैं a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो ये a क्यूब बन जाएगा और 2 रेज टू द पावर 3/2. क्लियर है बेटा स्टेप? a स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे ना तो a स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यूब बन जाएगा. ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, ये सिंपलीफाइड फॉर्म आ. यस, a स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे एक a बच जाएगा. राइट, ये कैंसिल हो गया बेटा, नीचे a बच गया. ओके, अब B2 देखते हैं कितना है. म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I अपॉन a होता है और इनटू n नंबर ऑफ टर्म्स. वैसे हमें बताया नहीं था इन्होंने कितनी है, पर अगर होंगी तो इसके लिए भी मैटर करेंगी और इसके लिए भी मैटर करेंगी, तो दोनों में n आ जाएगा. अब बेटा B1 बाय B2 कर लो. B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू, अगर दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या होगा बेटा, आई थिंक सब कुछ कैंसिल हो रहा है. क्या बच जाएगा, 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर 3/2 आई थिंक बचेगा. चेक करो एक बार बेटा. इज दिस क्लियर? अगम बेटा, आर्यन, सीता, भवनी, हर्षिता, मुकुल, फगुन्या, प्रभजीत, शुभव्या, क्लियर है बेटा? वासु? Yes, sir. Yes, 2 raised to the power 3/2 can be further written as 2 into √2. राइट बेटा, ये बेसिक अलजेब्रा है, ये आपको आना ही चाहिए. 2 raised to the power 3/2 बेटा कर दो रेस. ओके, let us solve the next question.
a wire is bent in the form of a ring of 1 turn, and a current I is flown through it, and magnetic field at the center is found to be B. यानी कि एक वायर थी बेटा, उस वायर को हमने क्या किया, उस वायर को हमने एक रिंग की शेप दे दी, राइट। एक वायर थी, इट इज बेंड एंड मेड इनटू अ रिंग। उस रिंग के अंदर अब करंट सेंड किया गया, और करंट सेंड करके उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया गया, एंड हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है बेटा बी। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म, सेम वायर को हमने बेंड करके क्या कर दिया, रिंग ऑफ 2 टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। द सेम वायर is now bent to form a ring of 2 turns। अब 2 टर्न्स वाली रिंग बना दी हमने, एंड सेम करंट I is sent। Find the magnetic field at the center, magnetic field at the center। क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं एक ये वायर थी, आपने क्या किया, इसको बेंड करके रेडियस R का रिंग बना दिया, और इसके थ्रू करंट सेंड किया बेटा, करंट सेंड किया और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट किया, इसके थ्रू करंट सेंड किया और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, वो बी आता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, वो बी आया। अब कहते हैं सेम वायर से आपने रिंग बनाया, लेकिन 2 टर्न्स वाला। अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर 2 टर्न्स वाला रिंग बनेगा तो रेडियस छोटी हो जाएगी। आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं R डैश, और करंट इसमें सेम सेंड किया है, जो करंट यहां सेंड किया था वही करंट यहां पे सेंड किया है। अब बोल रहे हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड V था, तो यहां पर कितना फील्ड होने वाला है, लेट दिस बी B डैश। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, बेटा sir. आगम, आर्यन, नवनीत, हर्षिता, मुकुट, यस सर। प्रभजीत, sir. भव्या, वासु, क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. आर्यन, आर यू देयर? ओके, अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। मैं इसको सॉल्व करता हूं, थोड़ा ऊपर बना देता हूं डायग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सुनना ध्यान से, ये एक वायर है बेटा, आपको समझ आ रहा है? बस ये मेन चीज है, मैंने यही पूछना है। ये वायर है, रेडियस R, करंट I, ओके। सेम वायर, रेडियस पता नहीं सर कितनी, R डैश मान लेते हैं, बट टर्न्स 2 हैं। अब बेटा इन दोनों में जो चीज कॉमन रहेगी या सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में अगर मैं बोलूं कंजर्व्ड रहेगी, वो लेंथ रहेगी। लेंथ ऑफ द वायर इज कंजर्व्ड, सेम लेंथ है। तो बेटा 2 पाई R
इक्वल्स टू, मान लो L इज द लेंथ ऑफ द वायर, सो 2 पाई r इक्वल्स टू L। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 पाई I अपॉन R। अब R की वैल्यू पुट कर दो आप इसके अंदर, R रेडियस का रिंग बना है ना, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I अपॉन R, कितना हो गया बेटा, L अपॉन 2 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना बेटा, यही छोड़ देना। अब इसमें चलते हैं, इसके अंदर दो टर्न्स बनी है, तो दो टर्न्स की लेंथ कितनी होगी, 2 इंटू 2 पाई R डैश, 2 इंटू 2 पाई R डैश। एक टर्न, एक सर्कमफ्रेंस बेटा 2 पाई R डैश, और अगर दो टर्न्स होगी तो इंटू 2, लेकिन वायर की लेंथ तो सेम ही है, इंटू L। R डैश कितना आ गया, L अपॉन 4 पाई। बेटा ये स्टेप क्लियर हुआ सबको, बेटा ये स्टेप क्लियर है, हर्षिता, शुभव्या? Yes, sir. Yes, ओके, sir. R dash is L upon 4 pi। अब लेट अस सी, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B डैश, यहाँ पे क्या चलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 पाई I अपॉन R डैश। बेटा कुछ गड़बड़ है इसमें, B डैश ये होगा या इसमें कुछ और भी आना चाहिए? सर एन नहीं आएगा? यस, वेरी गुड, इनटू 2 भी आएगा ना, क्योंकि बेटा जब वायर को कॉइल बनाते हैं तो उसकी नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ही टर्न थी, यहाँ पे दो टर्न है, तो इंटू 2 भी आएगा। तो B डैश इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I अपॉन R डैश। R डैश क्या है, L अपॉन 4 पाई। अब आप थोड़ा सा देखो, अगर आप थोड़ा सा देखो बेटा, ये B बन गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई I बाय L, 2 पाई I बाय L इनटू 2 पाई इनटू 2 पाई, तो ये B बन गया बेटा। तो B डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 टाइम्स B। यानी कि अब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा। बेटा इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. समझ आ गया बेटा? यस सर। तो इसमें देखो उन्होंने क्या बेसिक आपके ये फंडामेंटल्स होते हैं बेटा, अगर आप ये नहीं सोच पाते हो तो आपको साइंस में काफी आगे प्रॉब्लम आएगी कि सर इसमें हुआ क्या, वायर तो एक ही है ना, उसी वायर से हमने कॉइल बनाई, लेकिन विद 2 टर्न्स, तो यानी कि अब रेडियस छोटी हो जाएगी और फॉर्मूले में एक बार n और आएगा। ये दो स्टेप, दो चेक थे बेटा इसके अंदर। बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दो रेस? यस सर। ओके गुड। बस एक और क्वेश्चन करते हैं, आई नो थोड़ा सा आप शायद थक गए हो क्योंकि ये डेरिवेशन वाज लिटिल ट्रिकी। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? बेटा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। अच्छा बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? फाइनाइट वायर वाला। यस, फाइनाइट वायर वाला। अब बेटा इसमें सबसे पहले मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, इसका इतनी सी वायर है, तो बेटा फाइनाइट वायर में क्या होता है, बेटा एफर्ट करो, बिलीव मी, आगे आपको नहीं तो मुश्किल आएगी। बेटा पुश करो, इस दिमाग को जितना यूज करोगे ये अच्छा है, उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और जगह यूज करते हो बेटा उसको पढ़ाई में यूज करो। दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेड एंड बटर। यही आपने कल आपने इसी से ही पैसे कमाने, ये सब चीजें करनी।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लो, अच्छे से एफर्ट करो। फाइनाइट वायर कैसे होती है सर? ये फाइनाइट वायर, ये डिस्टेंस ए होता है और मुझे ये दो एंगल चाहिए, इसको इससे कंपेयर करो। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये चाहिए। अब ये ए होता है, यहाँ पे ए कितना आ गया? a/2। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वायर का। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस, स्क्वायर की साइड ए है तो ये बेटा आधा हो गया, तो a/2 हो गया। और कौन से एंगल चाहिए? ये वाले। तो ये एंगल कितने आ गए? 45 एंड 45। इसका फील्ड लिख देते हैं सपोज B1। तो B1 कितना आ गया आपके पास? μ0/4 into I/A/2 into sin 45 प्लस sin 45। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. समझ आया क्या किया है मैंने? मैंने सिर्फ इतनी सी वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना था वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये डिस्टेंस आ गया आपका a/2 और ये एंगल चाहिए थे बेटा, ये दोनों 45। ओके, ये आ गया। तो B1 कितना आ गया आपके पास? μ0/4 2I/A, ये 2 ऊपर चला गया। sin 45 प्लस sin 45 2/√2, राइट? 1/√2 प्लस 1/√2 विल बिकम 2/√2। अब आप थोड़ा सा देखो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? Outwards. वेरी गुड, बाहर की तरफ। करंट ऐसे है बेटा, पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दी, फिंगर्स की हर टिप्स, एक साइड का यही होगा सर। palm is facing outwards। गुड, तो बेटा डॉट आ गया। अब इसका भी बिल्कुल वैसे ही होगा, सिमेट्री। देखो, इसका जब फील्ड निकालेंगे बेटा, दोनों एंगल 45 45 और ये डिस्टेंस a/2, इसका भी सबका बाहर की तरफ आ गया फील्ड। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? B = 4 टाइम्स B1, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। μ0/4 16I/√2a। अब वो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं बेटा, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, वो तो आपके साथ थोड़ा बहुत ट्रिक तो कर ही सकते हैं, बट दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट। अच्छा बेटा, कल से आपको थोड़ा प्रिपेयर होना है। कल से हम थोड़ा टाइम एक्सटेंड करेंगे, 15 मिनट ज्यादा, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और आप बीच में छुट्टियां होंगी क्योंकि आपके एग्जाम आए और एक दिन बारिश हो गई, कुछ ना कुछ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम लगाए। और अब आपका स्टेमिना आई थिंक काफी बढ़ गया है, तो 15 मिनट्स तो वी कैन डेफिनेटली ऐड, राइट? सो दैट विल गिव अस थोड़े 2-3 क्वेश्चन और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? ओके, सो from tomorrow you should be prepared that class will end at 8:45 and beta get serious, और फिर साइंस अदरवाइज नहीं होगी बेटा, काफी एफर्ट मांगती है ये। वैसे तो कोई भी फील्ड एफर्ट मांगता है, ये थोड़ा ज्यादा मांगती है, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू tomorrow beta, same time. Please take care, study hard and watch this lecture again.